शिमला में नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालते ही जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार ने नहीं की अच्छी परंपरा की शुरुआत। खिलाड़ियों के पक्ष में उतरे खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा हिमाचल के राजनेताओं को नहीं बल्कि खिलाड़ियों को सौंपी जाएगी खेल संघों की कमान। कुल्लू में केंद्रीय टीम ने किया रोपवे का निरीक्षण। बिजली महादेव रोपवे को लेकर कसरत जारी और भारत सरकार की टीम ने किया प्रारंभिक सर्वे। सोलन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। लिंगानुपात को कम करना है मुख्य उद्देश्य। मौके पर तमाम लोग रहे मौजूद। और बोधगया के दौरे से लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। हवाई अड्डे पर दलाई लामा का हुआ जोरदार स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है और कहा है कि विपक्ष मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और अंदर जोरदार तरीके से अपनी बात रखेगा और सरकार के 1 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में अव्यवस्था का आलम हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के निर्णय रद्द की जो कि शुरुआत की है वो अच्छी शुरुआत नहीं है। आने वाले समय में 5 साल के फैसले भी रिव्यू किए जा सकते हैं और इस सरकार ने कुछ योजनाओं के नाम बदलने की शुरुआत की है। शिक्षा के क्षेत्र में अटल जी के नाम पर बोर्डिंग स्कूल की जो योजना शुरू की थी उसका नाम बदलकर सरकार अब राजीव गांधी के नाम पर कर रही है, जो सही परंपरा नहीं है। नाम बदलकर योजनाएं चलाने का चलन अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ओपीएस देना अच्छी बात है लेकिन इसके लिए संस्थानों को बंद करना सही नहीं है। संस्थानों में तालों के बाद सीमेंट फैक्ट्री के ताले लग गए हैं और यह सरकार तालों की सरकार बनकर रह गई है। जो डिफॉल्टर हैं उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, लेकिन ये ताले वाली संस्कृति ये नई संस्कृति शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में और ये ताला हर बात पर ताला और ये सरकार ही ताले वाली सरकार हो गई। खर्च बचाने के लिए कमेटियां बना रही है सरकार, सब कमेटी बन रही है। सारा ये देखिए ये गुमराह करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की जनता बहुत बखूबी समझती है और लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या करने जा रही है। अभी तक कुछ भी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट सामने आया नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं, वो अपना समय लें, लेकिन आखिरकार करना क्या चाहते हैं क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, मेस क्रिएट हो गया है सारे सिस्टम में, सारी व्यवस्था में। हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो गरीब लोगों ने उनको वोट दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है, क्या गरीब लोगों ने वोट नहीं दिए? उनके ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब है राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा। तेल तो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। और महिला रेसलरों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर खिलाड़ी बैठे हैं और इन खिलाड़ियों के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उतर आए हैं। आपको बता दें कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है और साथ ही आरोपी को कार्यभार से दूर रखने की भी मांग की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आरोप गंभीर है। खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होना चाहिए और खेल एसोसिएशन और संघ के राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को ही इस संघ में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ तक जो आरोप लगाने की बात है वो बहुत गंभीर आरोप है और जिस तरीके से जो जंतर मंतर के ऊपर वो मिस फोगट जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वो उनका संवैधानिक अधिकार है, मगर इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, उनको इसमें निष्पक्ष जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखना चाहिए, बात करनी चाहिए
मैं अभी क्योंकि मुझे इनके तथ्य पूरी तरीके से मालूम नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर इसमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात शिमला जिला की कर लेंगे। शिमला जिला के नए एसपी संजीव गांधी ने कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान उन्होंने जिला में नशे के खात्मे को लेकर मुख्य प्राथमिकता बताया है। नशे के खात्मा को और पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा है कि नशे के खात्मा के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आज का युवा नशे की लत में फंसता जा रहा है, इसके लिए नशे के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ना उनका मुख्य मकसद रहेगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास आने वाले हर व्यक्ति की फरियाद पहुंचे और उनको न्याय मिल सके, इसके लिए काम किया जाएगा। आपको बता दें कि संजीव गांधी इससे पहले कांगड़ा और ऊना के एसपी थे। कांगड़ा में उन्होंने खनन माफिया पर नकेल कसी थी, ऊना में नशे के खिलाफ अभियान चलाया था, वहीं अब शिमला में नशे तस्करों के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। आपके साथ इंटरेक्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट में एज ए एसपी मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले कि आई वांट टू स्ट्रेंथन फंडामेंटल पुलिसिंग, जो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का जो हमारे ऊपर दायित्व होता है हम उसको सुनिश्चित करें। साथ साथ में आज के दिन में कुछ कंसर्न्स हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के कंसर्न है, सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने के लिए किसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हम काम करेंगे। और ड्रग अब्यूज, सब्सटेंसेस अब्यूज का जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ड्रग पैडलर्स जो हैं, जो सप्लाई चेन में हैं, उन लोगों के ऊपर हम बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे, जोरदार कार्रवाई करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ की बैठक जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा की अध्यक्षता में घुमावरी में संपन्न हुई है और इस बैठक में विशेष रूप से तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कापटा, प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन संख्यान और हमीरपुर जिला के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश और जिला बिलासपुर के सभी यूनिटों के प्रधान सचिव और अन्य पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं। इस बैठक में तकनीकी कर्मचारी की सभी समस्याओं के ऊपर चर्चा की गई है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कापड़ा ने कहा है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से तकनीकी कर्मचारी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और जिसमें इन सभी समस्याओं को लेकर बात हुई है। मुख्यमंत्री ने तकनीकी कर्मचारी को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगों को लेकर गंभीरता से विचार कर उसका समाधान किया जाएगा। की बैठक हुई, इसमें तकनीकी कार्यों की बहुत सारी समस्या थी, जिसके बारे में यहाँ मेरे साथ संगठन मंत्री शालिग्राम जी, तकनीकी कार्यों की बहुत सारी समस्या थी। एक कर्मचारियों के पास फील्ड में एक जेई, एक टीममेट, एक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। 10-10, 15-15 ट्रांसफर होने के बावजूद भी हमारा जो तकनीकी कर्मचारी है, बारिश हो चाहे तूफान हो, फिर भी बिजली सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं। और भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं पर इन दिनों जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में बाल विकास परियोजना कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधि के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से बेटियों के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है। जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कविता ने बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है लिंगानुपात को कम करना और बेटियों को समान अवसर देना। श्रृंखला में आज हमारे यहाँ पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको बुलाकर एक कार्यशाला का जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजन किया गया, ताकि वो धर्म में महिला का क्या स्थान है वो उनको ये जानकारी दे सकें। और कल 24 जनवरी को एक जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ इस कार्यशाला का इस सप्ताह का समापन होगा। क्या उद्देश्य है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो हमारा उद्देश्य है वो लिंग भेद को समाप्त करना है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे निर्माण के लिए लंबे समय से लटकी औपचारिकताएं अब पूरी की जा रही है। भारत सरकार की केंद्रीय टीम प्रारंभिक सर्वे के लिए कुल्लू पहुंच गई है और टीम ने बिजली महादेव रोपवे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के साथ निरीक्षण किया है। और ऐसे में केंद्रीय टीम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच में कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगी। और आपको बता दें कि जिसके बाद प्रदेश सरकार के साथ बिजली महादेव निर्माण को लेकर MOU साइन होगा। हाँ, रोपवे को लेकर अभी भारत सरकार से एक टीम आई है, तो उन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे यहाँ पे किया है और कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की जो NH लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो है उन चीज़ों पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है और उसके बाद MOU पे हस्ताक्षर किए जाने हैं। तो ये प्रिलिमिनरी सर्वे के आधार पे अब स्टेट लेवल पर मीटिंग होगी, उसके बाद जो है इस पे फर्दर जानकारी हम आपको दे पाएंगे। और मंडी में परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक सरकाघाट यूनिक के चुनाव इंटक के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुए हैं और जिसमें सर्वसहमति से जगरेश्वर सिंह को प्रधान पद और चेयरमैन ब्रिजलाल और वाइस चेयरमैन नंदलाल, वरिष्ठ उप प्रधान श्यामलाल, उप प्रधान नाथूराम को चुना गया है। वही चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने OPS बहाली पर सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि 23 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य मांग कर्मचारी निगम को रोडवेज का दर्जा देना और डिपो में खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल होना है। इसके साथ डिपो में इलेक्ट्रॉनिक बसों का प्रचालन होना और साथ ही बैटलिंजिंग समाप्त होनी चाहिए। मुझे आज सरकाघाट क्षेत्र का हिमाचल पथ परिवहन निगम सरकाघाट में इंटर का प्रधान चुना गया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री उमेश कुमार शर्मा जी, मैं उनके माध्यम से सरकार के समक्ष और प्रबंधन के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को जोर शोर से उठाने की कोशिश करूंगा। आज जो हमारी यहाँ एक कार्यकारिणी की सरकाघाट इकाई की बैठक थी और इसी अवसर पर हमने जो है वो मंडी मंडल के पदाधिकारियों की बैठक भी आयोजित की। मुख्य रूप से आज सरकाघाट इकाई के जो है त्रैवार्षिक चुनाव करवाए गए और उन चुनावों के बाद जो है हमने परिवहन निगम के जो कर्मचारियों को आए दिन पेश आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई और एक प्रदेश स्तर पर जो मांग पत्र हमने बनाना है उस पर भी आज यहाँ चर्चा की गई। हमने बनवाई है, आगे भी बनवाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने बोध गया के दौरे को पूरा कर सोमवार को वापस अपने निवास स्थान मैक्लोडगंज पहुंच गए हैं। वहीं दलाई लामा शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंच गए थे और वहां पर कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वो आज वापस धर्मशाला पहुंचे हैं। दलाई लामा का कोविड काल के बाद यह पहला बोध गया का दौरा था। दलाई लामा की फ्लाइट करीब 11 बजे कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरी है और वहीं दलाई लामा के स्वागत के लिए तिब्बती लोग भी भारी संख्या में कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही दलाई लामा हवाई अड्डे के बाहर निकले तो तिब्बती लोगों ने तिब्बती पारंपरिक तरीके से दलाई लामा का स्वागत किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि वो करीब 1 महीने से बोध गया में थे और आज धर्मशाला लौटा हूँ। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अपने बोध गया दौरे के दौरान उन्होंने कई लोगों से भी मुलाकात की है और हजारों साल पुराना भारत का अहिंसा और करुणा का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक और स्थिर देश है, यह बहुत अच्छी बात है। At least 1 month, more than 2 months. 1 month, more than 1 month. You see, meeting with people and carry 1,000-year-old India's sort of message of Karuna, message of Ahimsa. It is my duty with Buddhist monk's robe. So that's the Buddha's message and 1,000-year-old India's
sort of real message. And actually, real world need ahimsa and karuna. Actually, India, democratic country. और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।